बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। माघ मास की इस खटशिला एकादशी का आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय एकादशी मैया। खटशिला एकादशी माघ मास के इस पवित्र एकादशी का नाम खटशिला है। खटशिला का अर्थ है कि हम षडांग इंद्रियों को किस प्रकार अपने बस में करें। और जैसा कि उसका नाम ही खट तिला है, तो तिल के 6 उपयोग इस समय बतलाए गए। यो तो संपूर्ण माघ मास में ही भगवान की आराधना करते हुए परम अनन्य भक्ति भाव से भर करके श्री माधव भगवान का पूजन, चिंतन, उपासना, यज्ञ, जप, होम आदि करना चाहिए। माघ के मास में प्रयाग में और मकर के सूर्य आने पर संपूर्ण सृष्टि के समस्त तीर्थ क्षेत्र माघ प्रयागराज के शरणागति में आकर के वहां वास करते हैं। जो 1 मास तक कल्प वृक्ष रूपी वट वृक्ष का चिंतन करते हुए, वासुकी नाग का चिंतन करते हुए, जो वेणी माधव, वेणी का अर्थ है त्रिवेणी, वेणी माधव का ध्यान रखते हुए, श्री हनुमंत लाल जी का ध्यान रखते हुए, और जो भरद्वाज मुनि का आश्रय लेके भगवान नंद नंदन वासुदेव कृष्ण का स्मरण माघ मास में करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। फिर यदि व्यक्ति गंगा में ही जाकर के निवास करे और यह दोनों एकादशी माघ कृष्ण और माघ शुक्ल की करे, तो उसके भाग्य का तो कहना ही क्या है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतई आब सब कोई, देव धनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। पूजई माधव पद जल जाता, परस अक्षय बट हर्षित गाता। तो ऐसे पवित्र माघ मास के इस कृष्ण पक्ष की ये पुण्य खटशिला एकादशी का आइए हम लोग कैसे व्रत करें, उसका श्रवण करते हैं बड़े भक्ति भाव से। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण आदि देव जगत पते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। हे महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें हमको बतलावें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इतना सुनते ही भगवान बोले, हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह खटशिला के नाम से विख्यात है। यह सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम खटशिला की पाप हारिणी कथा सुनो। जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त ने दाल्व ऋषि से कहा था। दाल्व ने पूछा कि ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, सो मैं बतलाता हूं, सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग करे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। इसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे, रात को जागरण करे, होम करे,
चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्रियों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुमड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन या एक ही सुपारी के द्वारा पूजन करे, अर्घ्य दान दे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तु गतीनां गतिर्भव संसारार्णव मग्नां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तोस्तु महापुरुष पूर्वजा। इस प्रकार से भगवान को वह ग्रहण करावे। उस अर्घ में तिल छोड़े, सफेद तिल, पात्र में तुलसी पत्र छोड़े, पुष्प पंखुड़ी छोड़े, उसमें चंदन राग छोड़े, कुमकुम छोड़े और उसी जल से भगवान भुवन भास्कर को भी अर्घ करे। एकादशी के दिन जो तुलसी पत्र से, आंवले से भगवान का पूजन करता है, उससे भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। भूमि पर शयन करे, भगवान का चिंतन मन ही मन काम करते हुए चलते फिरते करे। यदि आवश्यक ना हो तो एकादशी के दिन घर घर नहीं जाना चाहिए। एक स्थान पर या अपने घर पे मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। यदि कोई बहुत आवश्यक कार्य हो तो जावे, अन्यथा अपने घर में रहकर भगवान का आनंद पूर्वक भजन करे। व्रत रखे, उस दिन अन्न तो खावे ही नहीं, साथ में सेम की फली आदि और अन्य घर में यदि अन्य प्राणियों के लिए जो व्रत नहीं करते, वैसे तो सबको व्रत करना चाहिए। इस तरह की फलाहार की व्यवस्था रखें कि जो व्रत नहीं करते वह भी कहने लगे कि हमें भी व्रत रखना है। इस तरह से उनमें एक व्रत का संकल्प उत्पन्न किया जा सकता है, एक चेष्टा उत्पन्न की जा सकती है। इस तरह के व्रत करने से भगवान की कृपा उस संपूर्ण परिवार पर होती है। फिर भी यदि कोई व्रत नहीं करता है तो उस दिन चावल और स्वयं का परित्याग आवश्यक रूप से करें। किसी सत्पुरुष को बुलाकर, किसी सद ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पूजा करें, उससे जल से भरा हुआ घड़ा दान करें, छाता, जूता, वस्त्र आदि दान करें। इस दान के साथ में तिल का दान अवश्य करें। तिल के 6 प्रयोग खटतिला एकादशी के दिन अवश्य करें। तिल के यह 6 प्रयोग बतलाए गए हैं। पहला प्रयोग तिल का, जल के पात्र में तिल डाल करके उस जल से स्नान करना। पहला, जब भी आप घर में स्नान करें 2 बूंद गंगा जल माघ के मास में आवश्यक रूप से 10 बाछ दाने तिल के और कुछ आंवले का रस या आंवले की कली या उसमें जल में डाल लें। फिर उबटन तिल का ही लगावें। थोड़ा तिल, जो मथा हुआ तिल हो, मिक्सी से मथ लें उसको और उसका पेस्ट लेकर हाथ तेलियों में ऐसे डालकर उसको अपने मुंह पर लगाएं, शरीर में लगाएं, हाथ पैर पर मलें, हृदय पर मलें और फिर उस जल से स्नान करें। गंगा जी का ध्यान करते करते, ऋषिकेश का ध्यान करते करते, भगवान विश्व भावन विश्वनाथ सदाशिव का ध्यान करते हुए और उसके बाद में स्नान करने के पश्चात फिर आकर के भगवान का पूजन करें। नंदनंदन वासुदेव मधुसूदन का पूजन करके उनको तुलसी पत्र अर्पित करें, उनको तिल का भोग लगावें। और फिर तीसरा प्रयोग तिल का है, तिल का हवन करें। चौथा प्रयोग है तिल का दान करें। तिल दान पूरे माघ मास में प्रतिदिन करना चाहिए। एक पात्र बना लें, उसमें डालते जाएं। जब वह पात्र भर जाए तो उसमें वह गुड़ तिल किसी सत्पात्र ब्राह्मण को दे दें। तो पहला प्रयोग तिल का जल में, स्नान के जल में डाल करके उससे स्नान करना। दूसरा उबटन बना करके शरीर पर उसका अंगराग लगाकर मलकर स्नान करना।
तीसरा प्रयोग तिल का है कि भगवान के सामने होम करना, हवन करना, तिल का हवन करना। और चौथा प्रयोग है तिल का दान करना। पांचवा प्रयोग है तिल खाना, भक्षणम। यह 6 तिल के बताए गए हैं प्रयोग। और छठा है जल के पात्र में कोई कपड़े की पोटली बांध करके उसमें तिल डाल दें, वह जल पूरा परिवार पिए, उसी से भगवान की सेवा हो। ऐसे 6 प्रयोग तिल के बताए हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम खट तिला एकादशी कहलाई। ब्राह्मणों को तिल से भरा पात्र दान करें। वह तिल बोने पर जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने 1000 वर्षों तक उसके पूर्वज स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तिल से स्नान करें, तिल का उटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल का भोजन करें। भोजन का मतलब एकाध लड्डू खाएं, जितना तृप्ति मिले उतना खाएं, बहुत अधिक ना खाएं कि तिल का ही भोजन है तो इतना खाएं कि स्वास्थ्य ही बिगाड़ लें, ऐसा भी ना करें। और तिल का दान करें। 6 कामों में तिल का उपयोग करने से एकादशी खटतिला व्यक्ति के व्रत करने वाले के समस्त पापों का नाश कर देती है। बोले एकादशी मैया की जय। तिलस्नाई तिलोदवर्ती तिल होमी तिलोदकी तिल दाता च भोक्ता च खट तिलाह पाप नाशनी। यह प्रयोग करें, ईश्वर आपका कल्याण करेंगे, एकादशी आपका कल्याण करेंगे। बोले एकादशी मैया की जय। श्री राम जय राम जय जय।